नमस्कार। अक्सर एक सवाल हमारे मन में आता है, क्या स्कूल में मिले नंबर ही किसी के भविष्य का फैसला करते हैं? आज हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो शायद इस सवाल पर हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दे। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर छात्र, हर युवा के दिमाग में घूमता रहता है। क्या स्कूल या कॉलेज के नंबर ही हमारी काबिलियत का कह सकते हैं कि आखिरी पैमाना है? चलिए आज इस सवाल का जवाब एक सच्ची और बहुत ही दिलचस्प कहानी से ढूंढते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 44%। पहली नजर में तो ये एक औसत से भी कम स्कोर लगता है ना? लेकिन रुकिए, ये नंबर एक बहुत बड़ी कहानी की बस शुरुआत है। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। ये स्कोर किसी और का नहीं बल्कि एक आईएएस अधिकारी का है, छत्तीसगढ़ कैडर के अवनीश शरण का। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो 44% से आईएएस अधिकारी तक का सफर आखिर ये हुआ कैसे? ये सिर्फ एक चौंकाने वाला सच नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त प्रेरणा देने वाले सफर की पहली सीढ़ी है। आइए इस नंबर के पीछे की असली कहानी को जानते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की जड़ें अक्सर बहुत ही साधारण शुरुआत में होती हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं, अवनीश शरण के बचपन और उनके शुरुआती जीवन से। अवनीश शरण का जन्म बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, तो घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था, पर माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब महंगी कोचिंग या ढेर सारी किताबों की सुविधा नहीं थी। लेकिन हाँ, उनके पास एक चीज थी, मेहनत करने की लगन और बड़े सपने देखने का हौसला। अब देखिए, बड़े सपने और मेहनत तो थे, पर कामयाबी का रास्ता इतना सीधा और आसान नहीं था। अब हम उनके सफर के सबसे मुश्किल दौर पर नजर डालेंगे, असफलता से सफलता तक का वो लंबा, बहुत लंबा सफर। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की तैयारी शुरू की। ये वो सफर है जहां हर साल लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं और मुट्ठी भर लोग ही कामयाब होते हैं। और अवनीश के लिए ये रास्ता एक के बाद एक मिलने वाली नाकामियों से भरा था। उन्हें कई बार असफलता का मुंह देखना पड़ा, जो किसी का भी हौसला तोड़ने के लिए काफी था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ साल नहीं दिखा रही, ये उनके धैर्य की कहानी कह रही है। जरा सोच कर देखिए, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करना, 1 साल 2 साल, कई सालों का संघर्ष, हर बार फेल होने के बाद खुद को फिर से समेटना, उन्हीं किताबों में फिर से सिर खपाना और ये यकीन बनाए रखना कि अगली बार जरूर होगा। ये सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि जबरदस्त मानसिक हिम्मत की बात थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार 2010 में वो लक्ष्य उन्हें मिल ही गया जिसके लिए उन्होंने सालों तक तपस्या की थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। आईएएस बनना उनके लिए मंजिल नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत थी। यह सफर था जनसेवा का, लोगों के लिए कुछ करने का। छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने अपनी कामयाबी को जमीनी बदलाव में बदल दिया। शायद अपने संघर्षों को याद करते हुए उन्होंने गांव के बच्चों के लिए मॉडर्न लाइब्रेरी और ई-लर्निंग सेंटर खोले, ताकि किसी और को साधनों की कमी ना खले। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये उम्मीद के केंद्र थे। इसके अलावा स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने से लेकर स्वच्छता जैसे कई बड़े अभियानों को उन्होंने बहुत कामयाबी से पूरा किया। तो उनकी इस पूरी कहानी से सफलता का असली मंत्र क्या निकलता है? ये सवाल हमें वापस उसी 44% पे ले आता है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? इतनी कामयाबी के बाद भी उनका स्वभाव, वो बेहद विनम्र हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मार्कशीट और फेल होने की कहानियां शेयर करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को ये समझा सकें कि मुश्किलें और नाकामी तो सफर का हिस्सा हैं, मंजिल नहीं। और यही सोच उनकी इस एक लाइन में साफ झलकती है, आपका अतीत आपकी सफलता तय नहीं करता, आपकी मेहनत करती है। ये एक लाइन उनकी पूरी कहानी का सार है ना? तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि नंबर तो बस नंबर हैं। किसी भी इंसान का सफर असल में उसकी लगन, उसकी कड़ी मेहनत और दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा से तय होता है, ना कि किसी पुरानी मार्कशीट से। अवनीश शरण की कहानी एक नंबर से शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत होता है एक बड़े सवाल पर। और यह सवाल सिर्फ उनके बारे में नहीं बल्कि हम सबके बारे में है कि हमारी कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या होगी। इस पर सोचिएगा जरूर।